तो अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय एग्जाम में आपको 5 नंबर जरूर देकर जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछता है प्रमेय और है बहुत आसान, कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, बस आपको समझने का फेर है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे तो ये मेरा दावा है कि आपको बहुत आसानी भाषा में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है? सबसे पहले हम कथन को ध्यान से देखेंगे। कथन ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग या एक भुजा का वर्ग, बड़े भुजा का वर्ग या एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है ना कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी भी त्रिभुज का एक भुजा, अच्छा किसी भी त्रिभुज कह रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय में बाबू समकोण त्रिभुज ही लेते हैं। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक ये समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी। ये पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग तो हम ले लेंगे ए सी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसी समय पढ़े होंगे। ये क्या पढ़े हैं पहले लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अच्छा, इससे पहले हम लोग इसमें करेंगे बाबू रचना। क्या करेंगे? रचना। रचना क्या करेंगे कि जो B कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। B कोण से एक लंब डालेंगे, एक लंबवत रेखा डालेंगे जो कि ये AC रेखा पर पड़ेगा। अच्छा, AC रेखा क्या है? इस त्रिभुज का कर्ण है। हम इसको नाम दे दिए D। और जब लंब किसी भी रेखा पर पड़ता है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दो त्रिभुज बन रहा है छोटा छोटा, एक ABD और एक BCD, एक BCD और एक ABD। ये दो छोटा छोटा त्रिभुज बना और एक बड़े वाला त्रिभुज, बड़े वाला कौन? एक ABC, ये भी त्रिभुज बन रहा है। 3 त्रिभुज इसमें टोटल है। सबसे पहले हम चलेंगे एक छोटे वाले त्रिभुज को लीजिए, फिर बड़े वाले के, एक छोटे वाले के साथ में बड़े वाला, यानी कि एक छोटे वाला तो ये वाला त्रिभुज ABD। अच्छा, रचना किए हम लोग, लिख लीजिए यहाँ पर रचना जो किए। रचना क्या किए? BD लंब है। BD किस पे लंब है बाबू? AC पर है। त्रिभुज ABD तथा ABD छोटे वाला त्रिभुज लिए तथा त्रिभुज ABC बड़े वाला, ये दोनों त्रिभुज को लेकर दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध कैसे करते हैं? ये दोनों त्रिभुज के दो भुजा को आप बराबर करिए, या दो भुजा को बराबर करिएगा तो हो जाएगा, या किसी भी दो कोण को या 3 कोण को बराबर करिए तो एंगल 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 से, या 3 भुजा को करिए तो साइड 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 से समरूपता कसौटी से ये समरूप हो जाता है। तो हम लोग करने वाले हैं दो कोणों को लेकर, दो कोणों को लेंगे और बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद क्या होगा बाबू कि ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। ABD में अगर हम देखेंगे ABD में तो जो कोण A है, कौन? कोण A, कोण A बराबर ABC के लिए भी कोण A है, यानी कोण A छोटा त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण A बराबर कोण A, ये हुआ उभयनिष्ठ।
कौन सा, उभयनिष्ठ। अच्छा, फिर ए डी बी कोण, ए डी बी, ए डी बी क्यों लिए, क्योंकि जो डी कोण है ये 90 डिग्री है छोटे वाले त्रिभुज के लिए, डी कोण 90 डिग्री। अच्छा, बड़े वाले के लिए कौन 90 डिग्री है, तो बी कोण है। तो कोण ए बी सी, ये बी 90 डिग्री और ये डी 90 डिग्री, ये दोनों क्यों बाबू 90 डिग्री से। जब दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर, सॉरी दो कोण बराबर हो जाते हैं तो भुजा समरूप सिद्ध हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो समरूप कैसे होगा, त्रिभुज ए बी डी यही ना लिए थे समरूप। अच्छा, समरूप जो आप लोग पहले लिखते थे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर ए बी सी ये समरूप हुआ त्रिभुज ए डी बी, ये भी, अच्छा ए बी सी समरूप, समरूप क्या होगा, ए बी डी, ये भी हो सकता है ना, ए डी बी ए बी डी है। देखिए दोनों त्रिभुज एक है, त्रिभुज एक है, लेकिन बात अलग अलग हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ए कोण ए के बराबर, बी कोण डी के बराबर, सी कोण बी के बराबर। यहाँ पर ए कोण ए के बराबर, बी कोण बी के बराबर और सी कोण डी के बराबर। यहाँ पर सी बी के बराबर था और यहाँ पर सी डी के बराबर है। दोनों त्रिभुज एक के, लेकिन अलग अलग एक कोण बराबर हो जाता है। तो हम लोग वही जो आप सिद्ध करते थे पहले, लिखते थे समरूप होला, ये सरासर आप गलत लिखते थे, आप उसको ध्यान से नहीं लिख पाते थे, इसलिए जो आया वही लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वैसे करिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होगा ही नहीं। पाइथागोरस प्रमेय आपको इसीलिए देता है ताकि यहाँ पर आप फंसे, और यहाँ पर आपको फंसना तय है यदि आप बेहतरीन ढंग से इसको नहीं समझिएगा तो कैसे, कोण ए, यहाँ पर कोण ए पहले है तो कोण ए के बराबर क्या है, कोण ए, तो हम ए डाल दिए। अच्छा, बी किसके बराबर है, तो बी किसी के बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए। डी किसके बराबर है, डी देखिए लास्ट में है, डी किसके बराबर है, तो डी है बी के बराबर, और यहाँ पर डी लास्ट में लिखे थे तो यहाँ बी हम लास्ट में लिखेंगे। तो ए बी और बच क्या गया, सी, ये हुआ ए सी बी। अगर आप ए बी सी लिखते तो गलत हो जाता, इसलिए हम लोग ए सी बी लिखे, ए सी बी लिखे। अब आइए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ये यहाँ से दोनों लेंगे ए बी और बटा में इधर से दूगो, यानी कि यहाँ से जब पहले दूगो यहाँ भी दूगो, तो ए सी बराबर। अब देखिए हमको सबसे पहले चाहिए ए बी, तो यहाँ ए बी है, अगर हम यहाँ भी ए बी लिख दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो ये ए बी जो नीचे वाला है ना इस त्रिभुज के है, तो ए बी देखिए कहाँ है, तो एक लास्ट से और एक शुरू से और एक लास्ट से लिए ए बी हुआ, तो इसमें भी एक शुरू से एक लास्ट में लीजिए, एक ए और एक डी, ए डी। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर यहाँ पर ए बी ही क्यों लिए, बाबू हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ए बी से ए बी गुणा करिएगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और हमको ए बी स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, इधर से हम लोग ए सी गुने में ए डी, ये समीकरण फर्स्ट समझ में आया। अब आते हैं, अब इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज तो ले लिए, अब इस त्रिभुज में आते हैं। ये त्रिभुज क्या है, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी तथा फिर बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी में। इसमें भी देखिए जो कोण सी है, छोटे वाले के लिए भी सी है और बड़े वाले के लिए भी सी है, यानी कोण सी बराबर कोण सी। ये क्यों है बाबू, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अच्छा, फिर इसके लिए भी कोण डी, तो कोण डी कैसे लिखेगा, सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर बी, बड़े वाले के लिए बी है तो कोण ए बी सी। ये क्यों बाबू, ये है आपका 90 डिग्री से। जब इस प्रकार से लिख लेते हैं तो दो त्रिभुज को समरूप करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखने के बाद समरूप किए, तो इसी पहले छोटे वाले के लिए थे ए बी डी, अब इसमें लेंगे बी सी डी छोटे वाले के, तो त्रिभुज बी सी डी समरूप। देखिए यहाँ पर जो मेथड किए थे वहाँ यहाँ भी वही हम लोग करने वाले हैं। बी किसके बराबर है बाबू, हम किस में देखना है,
तो बी किसी के बराबर नहीं, छोड़ दीजिए। अच्छा सी किसके बराबर है, तो सी है सी के बराबर। अच्छा सी है कहाँ, बीच में, तो हम भी लिखेंगे सी बीच में, सी सी के बराबर। फिर डी किसके बराबर, डी देखिए तो बी के बराबर, बीच में डी है, यहाँ भी बीच में डी है, तो डी बी के बराबर। और डी है कहाँ, लास्ट में, तो हम लिख लेंगे लास्ट में। यहाँ पर क्या बच गया, तो ए बच गया, तब ना ए सी बी या बी सी। ये हुआ आपका दो त्रिभुज समरूप। इसमें जब समरूप होगा तो अब अच्छा इसमें ए बी लिए थे, इसमें बी सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ से दो फर्स्ट में ले लिए, फर्स्ट होला, इधर का दो फर्स्ट होला, ए सी बराबर, चुपचाप नीचे बी सी कर लेना है, क्योंकि ऊपर बी सी है, नीचे भी बी सी। अच्छा बी सी इसमें देखिए, बी सी है ना, एक मिनट छोड़िए ना, बी सी नहीं होगा, बी सी है या नहीं है, बी सी अच्छा अगर ऊपर ए सी कर रहे हैं, नीचे बी सी, ये बी सी अटा ए सी, ठीक है। नीचे बी सी की है, तो देखिए तो ये बी सी चाहे सी बी बात बराबर है, तो बी सी इधर से दूगो, इधर से भी दूगो, यानी कि सी डी। लास्ट वाले बी सी लिए, इधर से लास्ट वाले बी सी ले लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी डी, सॉरी ए सी गुने सी डी। ये समीकरण वह सेकेंड है। अब ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, अब हमको चाहिए क्या, ए सी स्क्वायर। और दो समीकरण बांध लिए, जब दो समीकरण बांध लिए तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, देखिए तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, दोनों को जोड़िए तो कैसे जोड़ होता है, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ, तो ए बी जो है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर, इधर आइए, ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी प्लस में ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। कोई दिक्कत है, ये ए बी होगा प्लस में ये बी सी होगा, ये दोनों में ए सी कॉमन है क्या, ए सी कॉमन ले लिए। अच्छा यहाँ से ए सी कॉमन लेने का बचा यहाँ पर ए डी, अच्छा प्लस में यहाँ पर सी डी। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं, ये जी हम कहते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी है तो ए सी गुना, क्योंकि गुना का चिन्ह है। अब नीचे देखिए ए डी प्लस सी डी, अब इसमें आ तो ए डी अब प्लस में सी डी, ए डी प्लस सी डी अगर जोड़िएगा तो क्या होगा, ए सी होगा, तो यहाँ पर भी ए सी, समझ में आया। अब ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी से गुना करिएगा, तो ये हुआ ए सी का होल स्क्वायर। हम इसको पलट लेंगे, ये हुआ ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। और बाबू हमको यही सिद्ध करना था, यही पाइथागोरस प्रमेय है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, रिपीट कर करके बार बार देखिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ ही जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिपीट करके देखते रहिए, समझ में तो आना है। और यदि आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आपको 5 नंबर देकर ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो पूछता है ना तो 5 नंबर का पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय था, आप इसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, इसी तरह आसानी भाषा में। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बनाइएगा।